सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो गाइस, मेरा नाम एमडी साइद, आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइस, पहले हम बात करने वाले इन्फिनिक्स Zero 8i वर्सेस मोटोरोला मोटो Z9, जो कि फाइनली दोनों ही स्मार्टफोन्स दिसंबर मंथ में लॉन्च कर दिए गए हैं और दोनों का ही प्राइस आपको अंदर 16,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। 16,000 के नीचे आपको इस दोनों का प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आखिर दोनों में से कौन से स्मार्टफोन्स लेना चाहिए? अगर आप मोटोरोला और इन्फिनिक्स में से कोई एक स्मार्टफोन्स लेना चाहते हैं तो फाइनली ये वीडियोस आपके लिए है और आप ये वीडियोस विदाउट स्किप करके देखें, ताकि मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं जो देना चाहता हूँ आपको, वो आपको सटिक्स बैठे और आप पूरी डिटेल समझ पाए। तभी जाके आप इन दोनों में से किसी एक को बेस्ट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हु इज़ द बेस्ट मोटोरोला मोटो Z9 वर्सेस इन्फिनिक्स Zero 8i। सो गाइस, सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले और डिस्प्ले टाइप्स को देखा जाए तो यहाँ पे इन्फिनिक्स Zero 8i का जो डिस्प्ले दिया गया है 6.85 इंचेस का डिस्प्ले, और डिस्प्ले टाइप की बात की जाए तो IPS LCD डिस्प्ले टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। लेकिन वहीं पर अगर आप जाते हैं मोटोरोला मोटो Z9 देखते हैं तो यहाँ पे आपको IPS LCD का डिस्प्ले टाइप तो दिया गया है और साथ ही यहाँ पे 6.8 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ 0.5 इंचेस का यहाँ पे कम डिस्प्ले इंचेस है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, पहले भी कंपेरिजन बनाया था जिसमें आपको बताया था कि हाँ, इन्फिनिक्स का जो स्मार्टफोन होता है 0.something इंचेस का, जो कि आपको डिस्प्ले पे आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है अदरवाइज किसी भी स्मार्टफोन से कंपेरिजन जब करेंगे तो। उसके बाद अगर बैटरी कैपेसिटी को देखते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिक्स Zero 8i का बैटरी कैपेसिटी दिया गया है 4500 mAh। लेकिन वहीं अगर मोटोरोला मोटो Z9 के बैटरी कैपेसिटी को देखते हैं तो यहाँ पे 6000 mAh का बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स को देखा जाए तो यहाँ पे इन्फिनिक्स Zero 8i का जो फिंगरप्रिंट्स दिया गया वो साइड फिंगरप्रिंट्स है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखते हैं मोटोरोला मोटो Z9 का फिंगरप्रिंट्स वो रियर फिंगरप्रिंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के मामले में यहाँ पे नहीं कह सकते किसी को इंटरेस्ट होगा रियर फिंगरप्रिंट्स, किसी को साइड फिंगरप्रिंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली इससे उतना ध्यान नहीं दिए जाते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे पहले आपको पूरी आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि हु इज़ द बेस्ट। तो प्लीज़ आप विदाउट स्किप करके वीडियोस देखें, ताकि आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और आप एक अच्छे स्मार्टफोन चूज़ कर सके। ठीक है, और कैसे अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे तो वीडियोस को लाइक कर दे, और पता चलेगा कि वीडियोस पूरा खत्म हो गया और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार पहले ही, ताकि आपको इंटरेस्टेड इस तरह के कंपेरिजन आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली। तो चलिए, उसके बाद अगर रैम और स्टोरेज को देखा जाए तो इन्फिनिक्स Zero 8i का जो रैम दिया गया है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, और प्लस 256GB तक का यहाँ पे एक्सपेंडेबल मेमोरी यानी एक्स्ट्रा मेमोरी लगाने का ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। लेकिन वहीं अगर देखते हैं मोटोरोला मोटो Z9 में तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज और प्लस 512GB एक्सपेंडेबल मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी का ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिया गया, बट रैम और स्टोरेज के मामले में यहाँ पे कम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसके कैमरास परफॉर्मेंस की, कैमरा सेटअप्स की, मेन कैमरास को अगर देखा जाए तो इन्फिनिक्स Zero 8i का जो मेन कैमरास है वो 48 मेगापिक्सल्स 8x1.79 अपवर्चर्स डिजिटल जूम के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल्स वाइड एंगल्स के साथ आपको मिलेंगे। दूसरा और तीसरा कैमरास की बात की जाए तो वह 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और कैमरा जो चौथा है वो अननोन कैमरा है और एक फ्लैश है। तो इस चौथे कैमरास के बारे में इन्फिनिक्स की तरफ से कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिला है, बट यहाँ पे ये क्लियरली किया गया है कि हाँ, ये क्लियरिटी और मतलब साफ़ सुथरा के लिए यहाँ पे वीडियोज़ या फिर फोटोज़ में क्लियरली देने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है चौथे कैमरास। तो फाइनली इसका थोड़ा अननोन कैमरास ही है, मान सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइंस के तौर पर भी यहाँ पे ऐड किए गए। लेकिन अगर आप मोटोरोला मोटो Z9 के मैन कैमरास को देखते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप्स ही दिया गया है, जिसमें से एक है 64 मेगापिक्सल्स 8x1.79 वाइड एंगल्स ही दिया गया, डिजिटल जूम आपको नहीं दिए गए यहाँ पे। उसके बाद दूसरा कैमरा जो कि दिया गया 2 मेगापिक्सल्स डेप्थ कैमरा दिया गया, और तीसरा कैमरा जो कि यहाँ पे 2 मेगापिक्सल्स का ही मैक्रो कैमरा दिया गया। तो यहाँ पे कैमरास के मामले में मोटोरोला Z9 ने थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया, बट यहाँ पे सिर्फ 64 मेगापिक्सल्स वाइड एंगल ही प्रोवाइड किया है और डिजिटल जूम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया। लेकिन अगर फ्रंट कैमरा को देखा जाए तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में इन्फिनिक्स Zero 8i का जो फ्रंट कैमरा है 60 मेगापिक्सल्स प्लस 8 मेगापिक्सल्स डुअल कैमरा दिया गया है। और वहीं अगर आप देखते हैं मोटोरोला मोटो Z9 की
फ्रंट कैमरा को, तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल्स का ही आपको सिर्फ फ्रंट कैमरा यहाँ आपको प्रोवाइड किया गया। उसके बाद चिपसेट की बात की जाए, चिपसेट प्रोसेसर की बात की तो इन्फिनिक्स 08 का जो चिपसेट प्रोसेसर है वो मीडियाटेक हेलियो Z90 का चिपसेट प्रोसेसर यहाँ पे लगाया गया है। जैसा कि आपने देखा ही होगा Realme 6i में जो कि चिपसेट प्रोसेसर लगाया गया था मीडियाटेक हेलियो Z90 का, वही प्रोसेसर आपको इन्फिनिक्स 08i में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है यहाँ पे बेटर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मोटोरोला मोटो Z9 के अगर चिपसेट प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का लगाया गया है, स्नैपड्रैगन 662 का यहाँ पे प्रोसेसर लगाया गया है चिपसेट प्रोसेसर। तो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ चिपसेट प्रोसेसर चेंज नहीं किया गया है, मतलब जैसा मतलब नॉर्मल कह सकते हैं, मतलब पहले का ही, जैसा कि आप Vivo V20 Pro में देखे थे स्नैपड्रैगन 765 तो वैसा नहीं लगाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा का चिपसेट प्रोसेसर कम है, लेकिन हाँ हालांकि दोनों का ही चिपसेट प्रोसेसर बेटर है और दोनों का ही यहाँ पे चिपसेट प्रोसेसर मैं कहूँगा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसके बाद गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग में आपको यहाँ पे सबसे अगर स्मूथली की बात की जाए, सबसे हीटिंग प्रॉब्लम नहीं देखने की बात की तो इन्फिनिक्स 08i में आपको हीटिंग प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे 8 GB रैम आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और वहीं पे अगर मोटोरोला मोटो Z में जो कि देखते हैं तो 4 GB रैम और 64 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ है, तो यहाँ पे आपको भी हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिले। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर इन्फिनिक्स 08i के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा तो स्मूथली कम ही देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे 8 GB रैम है और यहाँ पे 4 GB रैम है। तो 8 GB यानी दुगुना ही रैम दिए गए हैं इन्फिनिक्स 08i में। तो यहाँ पे भी आपको गेमिंग के मामले में इन्फिनिक्स 08i में सबसे बेटर देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मोटोरोला मोटो Z9 के अकॉर्डिंग। अदर स्मार्टफोन्स की बात करूँ, मोटोरोला मोटो Z9 के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये स्मूथली यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 GB रैम है और यहाँ पे 8 GB रैम प्रोवाइड किया गया। उसके बाद अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों में ही नेटवर्क कनेक्टिविटी LTE 4G 3G 2G कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि 5G स्मार्टफोन्स है, लेकिन यहाँ पे जो कि कनेक्टिविटी ही है और 4G ब्रांड्स ही हैं और यहाँ पे 4G कनेक्टिविटी ही आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि अभी सिम स्लॉट नहीं लॉन्च किए गए 5G, इसलिए यहाँ पे 4G कनेक्टिविटी ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए ऑडियो जैक के तो यहाँ पे दोनों में ही आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक आपका ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। और लास्ट बात आती है कि अगर सार वैल्यू की बात की जाए, मस्ट इंपॉर्टेंट, किसी स्मार्टफोन्स को खरीदने से पहले, किसी स्मार्टफोन्स को यूज़ करने से पहले उसके सार वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अगर सार वैल्यू को देखा जाए तो सार वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिक्स 08i के सार वैल्यू दिए गए हैं 0.399 वेट पर केजी हेड का दिया गया है और बॉडी का 0.954 वेट पर केजी। वहीं अगर मोटोरोला मोटो Z9 के सार वैल्यू को देखते हैं तो यहाँ पे हेड का सार वैल्यू दिया गया है 0.98 वेट पर केजी हेड का दिया गया और बॉडी का देखा जाए तो 1.33 वेट पर केजी जो कि बॉडी का सार वैल्यू दिया गया। फाइनली उसके बाद अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइस जो कि इन्फिनिक्स 08i का प्राइस आपको 15,999 मतलब 16,000 रुपये आपको पड़ेंगे। और वहीं अगर मोटोरोला मोटो Z का प्राइस आपको देखते हैं तो यहाँ पे 11,999 यानी 12,000 आपको टोटली पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइस के मामले मोटोरोला Z 4,000 कम है और यहाँ पे 4,000 जो कि ज़्यादा है इन्फिनिक्स 08i का। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स 08i में कुछ बहुत से मतलब अपडेट्स आए हैं। एक तो प्रोसेसर्स भी अच्छा खासे ऐड किए गए एज लाइक Realme 6i की तरह ऐड कर दिया गया। कैमरास परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिला है। बैटरी कैपेसिटी की हालांकि बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा कम दिया गया, mAh बैटरी कैपेसिटी कम दिया गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो थे वह मोटोरोला Z9 से यहाँ पे बेटर दिए गए। शायद यही रीजंस है कि यहाँ पे इसका प्राइस जो कि बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे मोटोरोला Z का प्राइस थोड़ा कम है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे बाई करने के लिए बोलूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन्फिनिक्स 08i आप बाई करें। अगर मोटोरोला मोटो Z9 और इन्फिनिक्स 08i में से कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इन्फिनिक्स 08i खरीद लें, क्योंकि यहाँ पे मस्ट स्मार्टफोन्स आपको मिल जाएंगे। 8 GB रैम के साथ आपको स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको यही सिलेक्ट करूँगा कि इन्फिनिक्स 08i ही खरीदे। लेकिन अगर आपके पास उतना कॉस्ट नहीं है, अगर आपके पास 12,000 ही है, 12,000 ही है, तो आप यहाँ पे मोटोरोला मोटो Z9 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 464 का रैम है और अच्छे खासे चिपसेट प्रोसेसर भी है। हालांकि कैमरा थोड़ा है कम है तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेटर दिए गए हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं करूँगा ये भी बैड है, बट यहाँ पे अगर विनर ऑफ द मैच कहा जाए तो यहाँ पे इन्फिनिक्स 08i जो कि विनर ऑफ द मैच है और फाइनली ही इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मोटोरोला मोटो Z9 के। लेकिन आपको क्या लगता है, हु इज़ द बेस्ट, आप अपना कमेंट्स में जरूर विचार दें ताकि मेरे और से व्यूअर्स हैं ताकि आपके कमेंट्स को पढ़ करके वो सिलेक्ट करना ना बोले।
गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार तो वीडियो को लाइक कर